नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। जिस प्रकार वाडला एक्सप्रेस का जो सर्वे है उसके अनुसार अगर बात की जाए चंबल की 6 सीटों पर, जहां बहुजन समाज पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है पहले से, और 6 सीटों पर जिस प्रकार से बसपा उत्तर प्रदेश में मजबूत है, उसी प्रकार से ग्वालियर चंबल में बहुजन समाज पार्टी ग्वालियर चंबल के बाद अगर कहीं मजबूत है बहुजन समाज पार्टी, तो वो सतना और रीवा क्षेत्र में है। जहाँ की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो चंबल का आता है। चंबल के जो 6 सीटें हैं मुरैना की, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट मुरैना की 6 सीटें हैं उन पर अपन बात कर लेते हैं। बारडोली एक्सप्रेस के सर्वे के अनुसार की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर सकती है, इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबरण विधानसभा की। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक कर बात की जाती है तो विधानसभा क्रमांक 3 आती है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 3 सबरगढ़ की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पिछले कई बार चुनाव लड़ी है और दमदारी से लड़ी है, और अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े हैं। कई जातियों के वहां पर वोटर्स हैं। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का राजनीति भी मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी के पास वहां पर केवट भी मजबूत है। वहीं अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पास धाकड़ एक मजबूत मजबूत कड़ी हो सकती है, वहीं कुशवाहा भी कैंडिडेट हो सकता है। अगर मजबूती में सबसे ज्यादा वोटर की बात की जाए तो वहां पर रावत वोटर सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर कोई वोटर्स है तो उसके बाद फिर माना जाता है धाकड़, और उसके बाद कुशवाहा माना जाता है। उसके बाद केवट चौथे नंबर पर आता है, बल्कि ज्यादा वोटर्स नहीं है। लेकिन बसपा का फिर भी अगर उस विधानसभा सभा की बात की जाए तो वहां पर केवट ने पिछले चुनाव में अच्छी टक्कर दी थी और सेकंड नंबर पर रहे थे। तो वहां धाकड़ की मजबूत स्थिति इस समय बहुत ज्यादा मजबूत कही जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए जौरा विधानसभा में, तो जौरा विधानसभा में पिछले 3 चुनावों से धाकड़ एक तरफा वोट बसपा को देता रहा है। इस बार धाकड़ कैंडिडेट उपचुनाव में ना होने के कारण धाकड़ कैंडिडेट एक तरफा ट्रांसफर हो गया और सीधा सीधा वो बीजेपी के साथ चला गया। इसलिए कि कुशवाहा को जहां वोटर्स को पसंद कुशवाहा नहीं आया, क्योंकि कुशवाहा जो पिछले कई चुनावों से लगातार बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे थे, वही कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने आ गए। तो ऐसा कुछ वोटर्स का कहना था कि नहीं, ऐसा प्रत्याशी जो पसंद नहीं था जनता को वो उतारा गया, तो कतई किसी भी स्थिति में यहाँ पर कुशवाहा मजबूत तो है, लेकिन कुशवाहा कांग्रेस के लिए डाइवर्ट भी है। वहीं बात की जाए तो धाकड़ वहां पर मजबूत वोटर माना जाता है बसपा का, और धाकड़ अगर यहाँ पर अगर 2023 में फिर से अगर उतरता है तो शायद बसपा यहाँ पर अपनी सीट निकाल सकती है। वहीं अगर बात की जाए सुमावली विधानसभा में, तो बसपा के पास पिछले कई चुनावों में तो बसपा का मजबूत कैंडिडेट गुर्जर भी है, और बसपा के पास मजबूत कैंडिडेट सिकरवार भी है, और साथ ही साथ बसपा के पास कुशवाहा भी मजबूत रहा है। क्योंकि कई चुनाव 2 से 3 चुनाव बसपा ने कुशवाहाओं को जहां से लड़ाए हैं, तो सुमावली विधानसभा में बसपा का गुर्जर भी चुनाव लड़के चुनाव जीता है। वहीं बात करें तो कुछ वोटों से बसपा का कुशवाहा भी वहां पर चुनाव हार गया है। तो इसी प्रकार अगर सुमावली विधानसभा क्रमांक जो है उसमें अगर चुनाव बसपा लड़ती है तो सुमावली 5 में बसपा कुशवाहा उतार कर बहुत मजबूती के साथ चुनाव में टक्कर दे सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि बसपा से सिकरवार भी चुनाव लड़ने की उम्मीद में है। वहीं अगर बात की जाए चंबल ग्वालियर क्षेत्र की, ये बात चल रही है। अगर बात करें मुरैना की जो मुख्य सीट मानी जाती है, वहां पर बसपा ने प्रयोग करके तो कई बार यादव देखे, लेकिन यहाँ पर बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी जो उतारा वो एक बार विजय हुआ है। तो बसपा के पास यही अगर बात करें तो गुर्जर प्रत्याशी भी हैं कई, और गुर्जर अगर अदर पार्टियां जैसे बीजेपी और कांग्रेस गुर्जर लड़ाती हैं तो कहीं बसपा का प्रत्याशी छोटा भी पड़ सकता है। इसलिए बसपा कहीं ना कहीं या तो यहाँ पर किसी भी स्थिति में मुस्लिम भी उनके पास ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर भी कम नहीं है मुरैना में, और मुरैना में मुस्लिम प्रत्याशी अगर उतारा जाए तो वो भी कारगर साबित हो सकता है। वहीं अगर मजबूती की बात की जाए तो ब्राह्मण भी मजबूत है और बनिया भी मजबूत माना जा सकता है। जिस प्रकार से गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में अगर 2 गुर्जर उतरते हैं तो बसपा के पास फिर ऑप्शनल हो सकते हैं ब्राह्मण, बनिया और मुसलमान भी हो सकता है। इस प्रकार से मुरैने की बात अगर उसके बाद ले जाएं अपन
जो दिमनी विधानसभा है उसमें पर चला जाए, मुरैना की चंबल की जो सीटें हैं, उसमें मुरैना जिला की जो दिमनी विधानसभा है, उसमें बसपा के पास पहले से तोमर चुनाव लड़े हैं, लेकिन उससे पहले उसकी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने वहीं ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी भी वहां पर विधायक बसपा का बन चुका है। अगर उस प्रकार से अगर बात की जाती है कि बसपा के पास मजबूत प्रत्याशी की बात करें, तो वहीं अगर तोमर जो छत्री प्रत्याशी होते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं 3 प्रत्याशी हो जाते हैं, तो ब्राह्मण समाज का वोटर बसपा को वोट नहीं कर पाता है। वहीं कई बातें ऐसी आती हैं कि सामने के एक तरफा वोट कांग्रेस और बीजेपी को तोमर कर देती हैं। इस प्रकार से वहां पर बसपा की हार हो जाती है, तो बसपा कहीं ना कहीं ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती है, तो बसपा फायदे में उस विधानसभा में देवनी में रह सकती है। वहीं अगर बात की जाए अंबा विधानसभा, जो आरक्षित विधानसभा, वहां का स्थानीय प्रत्याशी जो कि क्षेत्र में सक्रिय तरीके से काम करता हो, वहीं का प्रत्याशी लोकल का काम कर सकता है। तो इस प्रकार से जो 8 मुरैना की 6 सीटें हैं, उन पर मजबूत दावेदारी के साथ बसपा उतरे, तो वहीं का सर्वे देखकर ही बसपा चुनाव जीत सकती है। अगर सर्वे के अनुसार बसपा ने अगर टिकट नहीं वितरण करती है, तो कहीं बसपा 2023 के चुनाव में फिर से मात खा सकती है। तो ये बाडल एक्सप्रेस के सर्वे के मुताबिक अगर यहाँ पर बसपा मजबूती के साथ उतरती है, तो कहीं न कहीं बसपा को 4 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद में है, अगर जातिगत आंकड़ों को देखकर यहाँ पर टिकट किया जा सकते हैं तो। तो ये था बाडल एक्सप्रेस का सर्वे, आप देखते रहिए बाडल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।